कोढ़ी, गंजे और अंधे का इम्तिहान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। खुदा ताला ने इनको आजमाना चाहा और इनके पास एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा कि तुझे कौन सी चीज प्यारी है। उसने कहा कि मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए, इससे लोग घिन करते हैं और अपने पास बैठने नहीं देते। इस फरिश्ते ने अपना हाथ इसके बदन पर फेरा तो इसी वक्त वो अच्छा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा तुझे कौन से माल से ज्यादा मोहब्बत है। इसने कहा ऊंट से। बस इसने एक गाभन ऊंटनी इसको दे दी और कहा अल्लाह इसमें बरकत दे। इसके बाद वो फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा तुझको कौन सी चीज प्यारी है। इसने कहा मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे जिससे लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया और वो फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा कि तुझे कौन सा माल पसंद है। कहा गाय। बस इसको एक गाभन गाय दे दी और कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। इसके बाद फिर अंधे के पास आया और पूछा तुझको क्या चीज चाहिए। इस अंधे ने कहा कि अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। इसने इसकी आंखों पर हाथ फेर दिया और वो अच्छा हो गया और पूछा कि तुझको कौन सा माल पसंद है। इसने कहा बकरी। बस इसको एक गाभन बकरी दे दी गई। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में इसके ऊंटों से जंगल भर गया, इसी तरह इसकी गाय और बकरियों से भी जंगल भर गया। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफर का सारा सामान खत्म हो गया है और मंजिल मकसूद तक पहुँचने का कोई सिलसिला नहीं सिवाय खुदा के और तेरे। मैं इस अल्लाह के नाम से जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई, मैं तुझसे एक ऊंट मांगता हूँ कि इस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। इस घोड़ी ने कहा कि यहाँ से चला जा, मुझे बहुत से हुकूक अदा करने हैं, तुझे देने की इसमें गुंजाइश नहीं है। फरिश्ते ने कहा कि शायद तुझको मैं जानता हूँ, क्या तू ही कोढ़ी था कि लोग तुझसे घिन और नफरत करते थे, और तू क्या मुफलिस न था, फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल इनायत फरमाया। इस कोढ़ी ने कहा वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी की कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला रहा है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा कि पहले था। इसके बाद दूसरे शख्स यानी गंजे के पास आया और इसी तरह उससे भी सवाल किया। इसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इसके बाद फिर अंधे के पास गया और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मेरे पास सामान नहीं है, आज वजह से खुदा के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला नहीं है। मैं इसके नाम पर जिसने तुझे दोबारा तुझको निगाह बख्शी, मैं तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि इससे अपनी कार्रवाई करके सफर पूरा करूँ। इसने कहा बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी, जितना तेरा दिल चाहता है ले जा और जितना चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम मैं किसी चीज से तुझको नहीं रोकूंगा। फरिश्ते ने कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फकत तुम तीनों की आजमाइश मकसूद थी वो पूरी हो गई। खुदा तुझसे राजी हुआ और इन दोनों से नाराज हुआ। ख्याल करना चाहिए कि इन दोनों कोढ़ी गंजे को नाशुक्री का क्या नतीजा मिला कि इनसे तमाम नेमत छीन ले गई, जैसे थे वैसे ही हो गए और खुदा इनसे नाराज हो गया। दुनिया और आखिरत में दोनों नामुराद हुए। इस अंधे को शुक्र खुदावंदी की वजह से क्या एवज मिला कि इसके माल में मजीद इजाफा हो गया। खुदा इससे राजी हुआ और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हुआ। आखिर में आए हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम वाक़यात से सबक और इबरत हासिल करने और नेक अमाल करके अपनी आखिरत बनाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।